हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th की पोएम नंबर 5 फादर टू सन पढ़ेंगे। इसके पोइट हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स। चलिए इसकी समरी पढ़ते हैं। दिस पोएम इज़ अ कमेंट ऑन द रिलेशनशिप्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये पोएम जो आजकल के संसार में रिश्ते हैं उन पे एक ये कमेंट है। इन दिस पोएम अ फादर इज स्पीकिंग। इस पोएम में एक पिता बात कर रहे हैं, वे एक पोइट हैं। He and his son have lived in the same house for years, yet there is a kind of gap between them. फादर पोइट हैं तो वे बोल रहे हैं कि वो और उसका बेटा सालों भर एक ही घर में रहे, पर फिर भी उनके बीच में एक प्रकार का गैप है। The seed of understanding is either dead or it is sown on a strange land which belongs to his son. उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल ना के बराबर है। कि पोइट के कहने का मतलब है कि द सीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग का बीज है वह बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मतलब यहाँ पे हमने सीड का यूज़ किया है। या पोइट बोल रहा है इट इज़ सोन ऑन अ स्ट्रेंज लैंड विच बिलोंग्स टू हिज सन ओनली। या वह अंडरस्टैंडिंग का बीज एक ऐसी जगह पर बोया हुआ है जो सिर्फ उसके बेटे की है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। दे स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। वे एक दूसरे से अजनबियों की तरह बात करते हैं। देर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम ऑल्दो हिज सन हैज़ ग्रोन अप टू द वे हिज फादर वॉन्टेड, येट द फादर कांट शेयर वट हिज सन लव्स। उनके बीच में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन जो बेटा है वह उस तरह से बड़ा हुआ है जैसा उसके पिता चाहते हैं, पर फिर भी जो फादर हैं वह अपने बेटे के साथ अपनी इंटरनल फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते। द सन हैज़ ग्रोन एंड हैज़ ओन डिज़ायर्स एंड हिज ओन वर्ल्ड। जो बेटा है अब वो बड़ा हो चुका है और उसकी अपनी एक दुनिया है और अपनी उसकी इच्छाएं हैं। द फादर विशेज दैट ही वुड रिटर्न टू हिज फादर्स हाउस इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू वर्ल्ड। जो फादर है वो चाहते हैं कि उसका बेटा अपने जो घर पे है वो वापस आ जाए, क्योंकि उसका बेटा बड़ा हो चुका है तो वह कहीं चला गया है, दूर चला गया है अलग रहने के लिए। पर उसके फादर चाहते हैं कि वह वापस आ जाए। इफ़ ही रिटर्न टू हिज फादर्स हाउस ही वुड फॉरगिव हिम एंड वुड रिवाइव द ओल्ड लव। तो फादर बोलते हैं कि अगर उसका बेटा वापस आ जाएगा तो वह उसे माफ़ कर देंगे और जो उनका पुराना प्यार था आपस में वह उसे रिस्टोर कर लेंगे। द फादर सेज दैट ही एंड हिज सन हैव टू लिव ऑन द सेम लैंड। जो फादर हैं वो बोलते हैं कि वह और उसका बेटा उन दोनों को एक ही ज़मीन एक ही घर पर रहना चाहिए। येट दे कांट शेयर देयर थॉट्स, पर फिर भी वे अपने विचार एक दूसरे से नहीं बांट सकते। द फादर कांट अंडरस्टैंड वाई हिज ग्रीफ ऑफन चेंजेस इनटू एंगर। जो फादर हैं वो समझ नहीं पाते कि कब उनका दर्द, उनकी जो पेन है वह कब गुस्से में बदल जाती है। दे पुट आउट देयर हैंड्स। वे अपने बाजुएं आगे करते हैं गले मिलने के लिए, मतलब वे इमेजिन कर रहे हैं वे, बट दीज आर एम्प्टी। वे खाली हैं क्योंकि वे दोनों तो एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। बट बोथ ऑफ देम विश दैट देयर वर समथिंग टू फॉरगिव। पर वे फादर और सन दोनों ही चाहते हैं कि कुछ हो, कि वे एक दूसरे को माफ़ कर दें, बट इट इज़ नॉट देयर। पर कुछ भी नहीं है। सो दे कंटिन्यू टू लिव देयर एम्प्टी लाइफ। तो वे अपनी ज़िंदगी ऐसी जीना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फादर टू सन पोएम। होप है आप सबको इसकी समरी पसंद आई होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।